हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी क्लास 9 की। पार्ट नंबर 1 में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे विच आर बेस्ड ऑन द क्यूबिकल एज वेल एज क्यूबाइडल बॉक्स। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द क्वेश्चन नंबर 4 इज द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दैट। ठीक है, एक पेंट का कंटेनर है, वो कितना एरिया कवर करता है? एक पेंट का कंटेनर वो इतना एरिया। बोलता है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन आपको ब्रिक्स की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है, इसका मतलब वो क्यूबाइडल शेप पे है। ठीक है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इस कंटेनर से कितनी क्यूबाइडल जो ब्रिक्स जो है वो हम पेंट कर सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कितनी क्यूबाइडल ब्रिक्स, तो लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स भी, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स भी n ले लेंगे, बट पहले हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। अब इसमें कोई इग्नोरिंग वाला पार्ट नहीं है जो हमने क्लास फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अब ये टोटल है। ठीक है, सबसे पहले लेंथ ऑफ ब्रिक कितनी? 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक विच इज कितनी? 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ ब्रिक विच इज कितने? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों सेंटीमीटर में? यस, ऑल दिस 3 आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया इस पेन से निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक है, जिसकी डायमेंशन दी है। टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था? LB BH HL इंटू देयर 2 बाहर लगा देना। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 22.5 लेंथ इंटू देयर 10 ब्रेड्थ आ गई 10, हाइट आ गई 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? चलिए 2 एज इट इज, 22.5 इंटू 10 और ये 10 कैंसिल कर देंगे। 10 इंटू 75/10 ये भी कैंसिल कर देंगे। 75/10 इंटू 22.5 को अपॉन 10, डेसिमल को हटाया और फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, क्लियर? उससे क्या हुआ? ये और ये कैंसिल हो गए, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, तो यहां बचा 2 इंटू 225 प्लस 75। दो टर्म्स तो हमने सॉल्व कर दिए एक किस्म के। ठीक है, अब 75 को 225 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 225 को किससे? 75 से। आप ही के तरीके से 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 टू द 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 टू द 10 और 1 11। अब किसको करना है? 7 को। 7 5 द 35, 3 कैरी, 7 टू द 14 और 3 17, 7 टू द 14 और 1 15, 5 7 8 6। तो ये आ गया 168। किससे डिवाइड करना है? 10 इंटू 10 100, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 168.75। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनको अब प्लस करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये तो हो गई ये वाली टर्म 75 और 225, यहाँ पे लिखते हैं 225.00 डाल देंगे। और क्या था? 75.00 डाल देंगे। 5 7 वैसे ही, 5 और 5 10 और 8 18। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, ये आ गया 468.75। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 द 10, 0 1 कैरी, 2 7 द 14 और 1 15, 1 कैरी, पॉइंट, 2 8 द 16 और 1 17, 2 6 द 12, 2 8 द 16 और 1 17, 7 1 कैरी, 2 6 द 12 और 1 13। ठीक है, 2 4 द 8 1, ये आया। ठीक है, हमारा ये आंसर जो आया हम यहां लिखेंगे 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब यहां पे देखो क्या लिखते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये एरिया आया 1 ब्रिक का। एरिया कितनी ब्रिक्स का? 1 ब्रिक का। और वो किस में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये ध्यान रखिएगा, जो हमें गिवन दिया विच इज इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लो लेट n नंबर ऑफ ब्रिक्स है हमारे पास। कितनी ब्रिक्स है? n नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हम ये बोलेंगे 9375.50 इंटू देयर 1 ब्रिक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n ब्रिक से। दैट इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिख दो, दैट इज इक्वल्स टू कितना पेंट था? 9.3
9.375 मीटर स्क्वायर, और ये किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे आप रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो। 93, पहले तो हम इसको डेसिमल को हटाते हैं, 1 2 3 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मीटर में 100 होते हैं, तो इसको 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 0 2 और 1 3 कैंसिल, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 93750 अपॉन 100 इंटू देयर एन। ठीक है, ये खाली मैंने डेसिमल को हटाया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। अब यहां पे रखते हैं हम एन एज इट इज। यहां पे सॉल्व आया हमारा, सॉल्व करके आया 93750। डिवाइड वाला वहां जाएगा, इसको काट दो क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे लिख दो चाहे, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। अब देखो डिवाइड वाला वहां गया तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला यहां जाएगा तो डिवाइड। दिस एंड दिस कैंसिल। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी पेंटेड हो सकती थी उस सर्टन कंटेनर से, जिसका जो एरिया था वो 9.375 मीटर स्क्वायर था। तो इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इज 100 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो पेंटेड हो सकती थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खाली गलती कहां पे करोगे आप, ये जल्दी जल्दी में इन दोनों को डिवाइड करोगे एन से, तो वो आपका सेम आंसर बन आ जाएगा, बट 1 सेंटीमीटर और मीटर को कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोनों डायमेंशन जो है वो सेम नहीं होगी तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज, एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स ना कि क्यूबाइडल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज इज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हर एक एज जो सारी सेम होगी वो 10 सेंटीमीटर है, एंड अनदर क्यूबाइडल बॉक्स, अनदर क्यूबाइडल बॉक्स इज इतने मीटर लॉन्ग और 10 मीटर वाइड, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में वाइड, एंड 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ठीक है, अब आपको बताना है पार्ट नंबर 1 में विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल को कर्व्ड भी बोलते हैं, सरफेस एरिया, एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा। पार्ट नंबर बी में बताना आपको विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, मतलब दोनों का लेटरल सरफेस एरिया की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, दोनों के टोटल सरफेस एरिया की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करके हम बता देंगे विच बॉक्स हैज लार्जर सरफेस एरिया एंड विच बॉक्स हैज लेसर सरफेस एरिया। ठीक है, लिटरल भी और टोटल भी। सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना दिए, 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स है 4 टाइम साइड स्क्वायर, 4 वैसे साइड दिया 10, 4 वैसे 10 का स्क्वायर 100, इसका मतलब 400 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया, लेटरल की बात होगी, अभी क्यूबिकल की बात करें ना कि क्यूबाइडल की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स 6 टाइम साइड स्क्वायर, साइड ही एज होती है स्क्वायर, 6 एज इट इज 10 का स्क्वायर
6 10 10 द 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गई। टोटल भी लेटरल भी निकाल दिया और टोटल की भी बात कर दी। अब हम बात करते हैं क्यूबाइडल बॉक्स की। लेंथ ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स कितनी दी गई है, कितनी थी लेंथ, 12.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स कितनी, 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। इस क्वेश्चन में आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, विच इज गुड फॉर यू। ठीक है, अब निकालते हैं हम, क्या है, किसकी बारी है, सरफेस एरिया क्यूबाइडल की। सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, बॉक्स की बात कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, अब इसमें ये नहीं बोलना टॉप या बॉक्स की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे ये है, यहां से ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह की, तो क्या 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, जब बॉक्स की बात करेंगे इनटू हाइट, प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं लगाना है, क्योंकि वो ओपन या थिकनेस की बात नहीं कर रहा है, ओनली द सरफेस एरिया ऑफ ए की बात कर रहा है क्यूबाइडल बॉक्स की। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, अब 2 लेंथ क्या थी उसकी, 12.5 प्लस 10 इनटू हाइट। ठीक है, 22.5 इनटू हाइट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे। बेटा इस बॉक्स को ऊपर या नीचे से ओपन वाला वो वैसा कुछ नहीं है, यू हैव टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइडल बॉक्स, ओनली लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, वो तब करते थे, उस वो भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सर आपने पहले क्वेश्चन में बताया लेटरल सरफेस एरिया और हमने क्वेश्चन भी निकाला, बट वो रूम्स वाले क्वेश्चन में जिसमें आपको सीलिंग भी करनी होगी या रूफ फ्लोर भी करना होगा, तो उस केस में फ्लोर का या सीलिंग का आप क्या करते हो, प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ लेते हैं। ऐसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट हो गया। ठीक है, जैसे आप ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसका क्या आएगा, 45 इनटू 8, ये कितना है, 8 5 द 40, 4 8 4 द 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, ये आ गया लेटरल टोटल सरफेस एरिया LB BH और HL। ठीक है, यही पढ़ा था अभी हमने, कितना आएगा, 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12. इसको 10 से करोगे आएगा 125, 10 को 8 से करेंगे हम आएगा 80, 8 को 125 कट जाएगा, देखो 8 इंटू 125 अपॉन 10, 8 5 द 40, 8 टू द 16 और 4 20, 8 1 द 8 प्लस 100। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको प्लस करो। ठीक है, 180 125 ऐसे कर लो आप, 180 100 और 8 80, तो 5 कितना आ गया, 305। 305 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, और हमने ये भी निकाल दिया लेटरल सरफेस एरिया। अब उसने बात किया था विच बॉक्स हैज लार्जर एरिया। अब देखो यहां पे कंपेयर करते हैं, इसका 400 आया था, इसका 360 आएगा, देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हैज मोर, और वो कितना है, 400 माइनस 360 दैट इज 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब टोटल सरफेस एरिया इसका 610 है, 610 है, इसका 600 है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स हैज मोर, कितना, 610 में से 600 जाएंगे, उसने वो भी बोला ना कि एंड बाय हाउ मच, वो इतना इतना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में आने वाले, बट इसको ध्यान से समझिएगा। फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी होगी मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट ये याद रखिए
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स, जब हमें सिंपल बॉक्स की बात कर रहे हैं, छत और उसकी फ्लोर की बात नहीं करेगा, तब हमें ये यूज करना है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू देयर हाइट। जब हमें उस ओपन की बात करता है, जैसे एक बॉक्स है वो ऊपर से ओपन है तो नीचे से तो बना है, अगर उस बॉक्स को बनाने के लिए तो नीचे से तो बंद करना ही होगा, तब हम प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है। ओके, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, ठीक है, हेरिब्रम। ओके, ठीक है, इस मेड किससे बड़ा है, बना हुआ है इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, शीशे के गिलास से बना होगा, पेन्स इंक्लूडिंग द बेस। अब देखो ये क्या बोल रहा है, बेस इंक्लूड है, अभी जो मैंने चीज समझाई, इंक्लूडिंग द बेस, ठीक है, हेल्ड टुगेदर विथ टेप, हेल्ड टुगेदर विथ टेप से बनाया गया। ओके, लॉन्ग कितना है, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर ही हाइट है। ठीक है जी। ओके, क्या बात पूछता है आपसे, लेंथ ऑफ द टेप, आपसे दो चीजें पूछी है, सरफेस एरिया और व्हाट इज हाउ मच ऑफ द टेप इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस। देख, ठीक है, आपको दोनों पार्ट्स पूछे गए। पहले पार्ट्स में बोला गया, फर्स्ट पार्ट में आपको एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बी पार्ट में पूछा टेप कितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, इस बॉक्स को बनाने के लिए, स्मॉल इंडोर बॉक्स को। ठीक है, ओके जी, सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकाल देते हैं। सॉल्यूशन, लेंथ कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर बॉक्स की, उस बॉक्स की स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस की जो, वो इतनी दी गई है। ब्रेड्थ कितनी दी गई है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा सा, एंड हाइट कितनी दी गई है। ठीक है, पहले उसका सरफेस एरिया निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया की बात करता है। सरफेस एरिया क्या सीखा है, LB BH और HL, 2 टाइम्स 30 इंटू 25, 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू देयर 30, 2 25 3 10 750 लिखते हैं, 25 25 625, 25 3 750 ऐसे लिख लेते हैं। 750 हो गया 1500, 1500 और 621, 2125, तो कितना आएगा 125 का 250, मतलब 4250। ठीक है, 2000 का डबल 4000 और 125 का 250, ये आ गया हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्या बोलता है, हाउ मच टेप इज रिक्वायर्ड, टोटल टेप कितनी रिक्वायर्ड होगी। अब मैं आपको ये भी समझाता हूं, ये टेप कैसे पता चलेगा, हाउ मच, आप क्वेश्चन पढ़ लेना आप अपनी बुक पे। देखो मैं यहां पे बनाता हूं एक क्यूबाइडल बॉक्स, ठीक है, मैं नेमिंग भी करके बताता हूं आपको ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ABCD EFG, ये आ गया H। ठीक है, क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स। कितनी लेंथ है, एक एक दो, दो पीछे होगी, मतलब 4 लेंथ है, एक दो, दो पीछे होगी हाइट, 4 ब्रेड्थ होगी और 4 हाइट होगी। ठीक है, ऐसे ही होगी ना, तो हम ये बोल सकते हैं 4 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। ठीक है, कितनी टेप रिक्वायर्ड होगी, 4 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, तो 4L प्लस B प्लस H आपको जब भी टेप की रिक्वायर्ड को बात करेगा। लेंथ ब्रेड्थ हाइट है कितनी, 30, 25 और 25, 25 25 50, 50 और 30 80, 8 4 द 32 सेंटीमीटर जो है
वो टेप रिक्वायर्ड होगी हमें इस बॉक्स को कवर करने के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, खाली आपको सरफेस एरिया निकालना है टेप की जब बात करेगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट जब भी क्यूबाइडल बॉक्स की बात करेगा, ठीक है। तो उसमें क्यूबिकल में तो सारी सेम सी होती है, उसमें नहीं फर्क पड़ेगा, बट क्यूबाइडल में इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया, कोई मुश्किल? ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक में आपको ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आपको टॉपिक वाइज में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये डाउट्स छोटे छोटे जो है क्लियर हो सके। बट आई होप कि आपको सबसे सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।